जब जब आदमी परेशान होता है तो उसके अमाल की वजह होती है। कुरान मेरा फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, आज जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल का हाल क्या है? आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, इन्हें फिल्मी एक्टरों की तो तब बातें पता है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, इन्हें यह भी पता है कि कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए। इन्हें यह तो पता है कि कौन से क्रिकेटर ने कितनी बॉलों पे कितने छक्के मारे थे, आईपीएल की कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर के गई। आज ये मेरी कौम बता देगी। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं मालूम है। वजह क्या है? आज इस मोबाइल की लानत ने उलमा से दूर कर दिया मेरी कौम को, आज इस मोबाइल ने अपने पेशवाओं से दूर कर दिया इस कौम को। ये घर में बैठ के 2.5 घंटे की फिल्में तो देखेंगे, 10 मिनट इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान और हदीस का दर्स नहीं ले सकते। ये आईपीएल तो बैठ करके देखेंगे मगर किसी मजलिस में जा करके दीन की बातें नहीं सुनेंगे। ये आज मेरी कौम का हाल होता जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, इतना याद रखना, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है। तुम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गए। देख लो इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो गया, देख लो इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन को तबाह कर दिया गया, देख लो गुनाहों की वजह से हिलाकू खान ने बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया था, कैसे मुसलमान तबाह किए गए कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब खून की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी थी उन किताबों को दरिया दजला के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। मेरी कौम आज उस हादसे को भी भूल गई, आज मेरी कौम ने उस हादसे को भी फरामोश कर दिया। दूर क्यों जाते हो? चलो कानपुर में लेकर के चल रहा हूं। वहां एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। वहां पर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, जाओ बेटा तुम अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे, ईंटें उठा करके रख रहे थे, अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई थी उन बच्चों के ऊपर। उन बच्चों को वहीं शहीद कर दिया जाता है। आज भी कानपुर में मस्जिद मौजूद है, शहीदों वाली मस्जिद। कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी गोदे उजड़ी होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम इतने बड़े हादसे को। अरे दूर क्यों जाते हो? सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, पूरे पूरे घर जला के राख कर दिए गए। किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी मुसलमान का हाथ कटा पड़ा है, किसी मुसलमान का पैर कटा पड़ा है। कैसा कत्लेआम हुआ। आज मेरी कौम ने इस वाक़े को भी भुला दिया। सीरिया में कैसा मुसलमानों पे जुल्म सितम किए गए, आज ये वाक़या भी मेरी कौम ने भुला दिया। ऐ सैफनी की सरजमीन पे रहने वालों, क्या बात है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं कानपुर की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा की तारीख को भूल गया, अरे मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, लेकिन करबला मुझे
मुझे आज तक क्यों याद है, मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, आज तक मुझे करबला क्यों याद है। तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होके रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला में मेरे हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। अरे जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अज़ानें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद के जरिए मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हुसैन मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। बेशक जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अभी मैं आपको बताता हूं, आप पीछे से पानी पिलाइए। नारे रिसालत, भाई यार बोलते कि नहीं, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ज़िक्र शहीद आज़म या हुसैन हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। हजरात, तो हुसैन ने ये कुर्बानी इस्लाम की खातिर दी है। हुसैन ने जामे शहादत इस्लाम की खातिर पिया है। हजरात, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन के तब तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। आओ जरा देखो, आज हम तो इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें तो कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, हम इस्लाम के सजे हुए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी। लेकिन देखा जाए हमारे आका ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं, हमारे नबी ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर आपके सामने तारीख उठा के रख दी जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। देखो मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। मेरे आका जब इस्लाम की तबलीग करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे क्या देखा कि दरवाजे पे आपके कांटे बिछा दिए गए हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और कुफारे मक्का ने कांटे भी ऐसे नुकीले कांटे बिछाए कि अगर पैर में लग जाए तो खाल तोड़ करके ऊपर निकल आए। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया ऐ मक्के वालों मैं तो तुम्हें जहन्नम के रास्ते से बचा रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। मेरे नबी ने यह नहीं कहा, और न ये फरमाया मेरे नबी ने कि ऐ लोगों मुझे क्या पड़ी है कांटे चुभाने की अपने पाए मुबारक में, मैं जा रहा हूं अपने हुजरे में आराम से बैठूंगा। ऐसा नहीं किया मेरे नबी ने। मेरे नबी ने
फरमाया मक्के वालों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। कुफ्फारे मक्का ने मेरे नबी की कोई सीटी बजा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। एक जालिम ने पत्थर निशाना बांध करके मारा जो मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुकद्दस पेशानी पे पत्थर आकर के लगा, पत्थर उसकी वजह से खून निकल आया। मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा की नजर पड़ गई, चीख पड़ी हजरत फातिमा, बाबा आपके खून निकल रहा है। उनकी आवाज सुन के दूसरी शहजादियां आ गई, बाबा आपके खून निकल रहा है। मेरे नबी की शहजादियों की आवाज सुन करके हजरत खदीजतुल कुबरा आई निकल करके। आका की मुकद्दस पेशानी लहूलुहान थी, खून निकल रहा था नबी की पेशानी से। हजरत खदीजा ने कपड़े को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के कतरों को साफ किया, खून के असरात को साफ किया। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, आपको क्या पड़ी है इनसे पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है इनके जुल्म सितम का शिकार होने की। या रसूल अल्लाह आप अपने घर में बैठिए, आप क्यों इस कौम की वजह से परेशानियां उठा रहे हैं। नबी ने की बीबी ने ये नहीं कहा कि आप परेशानी मत उठाइए, हुजरे में बैठिए। वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, उम्मुल मुमिनीन थी, तमाम मोमिनों की माँ है। कहती हैं या रसूल अल्लाह आप तबलीग करते रहिएगा, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को रायगा नहीं फरमाएगा। मेरे नबी तबलीग करते रहे। अगर तबलीग का दौर तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे।